गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, आज हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का नेक्स्ट सम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सप्रे एंड अत्रे। सप्रे एंड अत्रे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली। बराबर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जो ट्रायल बैलेंस है उसको पहले हम लोग कौन कहाँ जाएगा वो पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वी सी दैट सैंड्री डेटर्स कहाँ जाएगा? असेट्स में। परचेसेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और रिटर्न्स, अभी देखो यहाँ पे सिर्फ रिटर्न्स लिखा है, इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है, तो यहाँ सेल्स में से माइनस होगा तो ये टीसी में जाएगा। कहाँ जाएगा? टीसी। फिर ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फिर लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स साइड। कैरेज, अभी ओनली कैरेज दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, पर कैरेज आउटवर्ड बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस आपका जाएगा, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस कहाँ जाएगा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अभी ड्रॉइंग दिया है, ड्रॉइंग तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज कहाँ जाएगा? सैलरीज जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ओल्ड। मशीनरी असेट साइड। देखो यहाँ पे एडिशनल ऑन 1 अक्टूबर लिखा है 10,000, मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे मैंने एक टिक कर दिया। ठीक है, जब एडजस्टमेंट का वक्त आएगा तब मैं आप लोगों को उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है वो जाएगा असेट साइड में। अब हम लोग लाइबिलिटी साइड में आते हैं। लाइबिलिटी साइड में हम लोगों को क्या दिख रहा है? तो सेल्स दिख रहा है, सेल्स जाएगा टीसी में। ठीक है, सैंड्री क्रेडिटर्स जाएगा लाइबिलिटी में। फिर सैंड्री इनकम जाएगा पीसी में। ठीक है, ओके। उसके बाद कैपिटल जाएगा आपका पीसीसी। ओके, प्रोविडेंट फंड, ये प्रोविडेंट फंड है तो ये जाता है लाइबिलिटी में। फिर वापस रिटर्न्स लिखा है, इसका मतलब ये परचेस रिटर्न होगा, बराबर है, और ये माइनस होगा परचेस में से। कहाँ से माइनस होगा? परचेस। टीडी कमीशन प्री रिसीव्ड, अभी ये कमीशन रिसीव्ड हुआ है, बराबर कि नहीं, पर ये क्या है? प्री रिसीव्ड है। ओके, तो पहले ही रिसीव्ड हुआ है, इसका मतलब ये आपका जाएगा लाइबिलिटी में। कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी, मतलब ये साल का ये इनकम नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का इनकम है। ओके, तो ये आपका कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में। फिर आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ओल्ड। ओके, क्लियर। अब हम लोग जाते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। ओके, एडजस्टमेंट कैसे देखना है अपने को? सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है अपना? कहाँ जाता है? टीसी एंड सेकेंड असेट्स में जाता है। क्लियर। उसके बाद डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। अभी देखो लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी से माइनस करना है अपने को डेप्रिशिएशन, बराबर है, और उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका पीडी में। तो मैं यहाँ पीछे जाके लैंड एंड बिल्डिंग ट्रायल बैलेंस में लैंड एंड बिल्डिंग एंड बिल्डिंग के ऊपर क्या कर देता हूँ? लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी के ऊपर टिक करके रख देता हूँ, तो मशीनरी के ऊपर 2 टिक आ गए। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या लिखा है? क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% ऑन सैंड्री डेटर्स एंड राइट ऑफ ₹1000 ऑन बैड डेट। मतलब सैंड्री डेटर्स के ऊपर 2 टिक्स है, ये दोनों सैंड्री डेटर्स में से माइनस होगा और सेकेंड इफेक्ट आएगा पीडी में। ठीक है, तो सैंड्री डेटर्स के ऊपर मैं 2 टिक कर रहा हूँ। देखो सैंड्री डेटर्स के ऊपर 2 टिक्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया? गुड्स वर्थ ₹3,000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स। मतलब गुड्स सोल्ड हुआ है पर उसकी बुक्स में क्या नहीं है? एंट्री नहीं है। तो हम लोग कैसा करेंगे? गुड्स वर्थ ₹3,000 वेयर सोल्ड, तो हम लोग को कहाँ रिकॉर्ड करना है? उसको सेल्स में रिकॉर्ड करना है, मतलब अनरिकॉर्डेड सेल्स है, बराबर है। तो एक टिक सेल्स में आएगा, बराबर है, और दूसरा टिक आएगा सैंड्री डेटर्स के ऊपर, क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स है ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे। ये रिकॉर्ड नहीं हुआ मतलब इसके पैसे नहीं आए, इसका मतलब इसके पैसे आने बाकी है। उसके बाद क्या हो रहा है? आउटस्टैंडिंग कैरेज दिख रहा है अपने को, बराबर है। यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ एड इन सेल्स, एड इन डेटर्स। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कैरेज, अभी कैरेज के ऊपर टिक करना है। आउटस्टैंडिंग का तो एडजस्टमेंट तुम लोग को मालूम है, कैरेज में टिक कर रहा हूँ, ये कैरेज में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, बराबर है, एड इन कैरेज, और उसका सेकेंड इफेक्ट आता है लायबिलिटी में।
अब गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर परचेज ऑन 31 March 2019 एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेम जैसा अनरिकॉर्डेड सेल्स था वैसे ये अनरिकॉर्डेड परचेस है, मतलब ये परचेस में ऐड होगा और क्रेडिटर्स में ऐड होगा। इसका मतलब मुझे परचेस में क्या, परचेसेस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा और सैंडरी क्रेडिटर्स के ऊपर टिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मेरा क्या काम हो गया, ये मेरी पोस्टिंग खत्म हो गई। ठीक है, मैंने सब कुछ क्या कर दिया, वहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, अपने बुक्स में सॉल्व करना है। ओके, मैं बुक्स में सॉल्व करने जा रहा हूँ। इन द बुक्स ऑफ कौन है ये, तो इन द बुक्स ऑफ है ये सप्रे एंड अत्रे। ठीक है, तो सप्रे एंड अत्रे, अत्रे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को कल बोला था, बराबर कि नहीं, क्या बोला था मैंने आप लोगों को कि सबसे पहले टू ओपनिंग बैलेंस आप लिख के रखने का, यहाँ पे टू ओपनिंग बैलेंस, फिर टू परचेसेस, फिर परचेसेस के नीचे एक जगह छोड़ना है अपने को परचेस रिटर्न के लिए, पर उसके ऊपर एडजस्टमेंट इसलिए और दो जगह छोड़ दिया मैंने। फिर बाय सेल्स, सेल्स के नीचे वैसे भी हम लोग एक जगह छोड़ देते हैं, पर अभी इसके ऊपर एडजस्टमेंट इसलिए दो जगह छोड़ दिया। बराबर है, यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, बराबर कि नहीं, अगर जगह शॉर्ट है तो आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको आना है और आपको क्या लिखना है, लायबिलिटी में यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो ये सब करके रखना है। इवन यहाँ पे आप लोग ने टू बैड डेप्ट ओल्ड ये भी फॉर्मेट बना के रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। टू बैड डेप्ट्स ओल्ड प्लस बैड डेप्ट्स न्यू प्लस RDD न्यू, फिर उसमें से लेस होता है RDD ओल्ड। क्लियर, ओके। अब हम लोग जा रहे हैं पोस्टिंग करने के लिए। सबसे पहले है सैलरी डेटर्स, यहाँ पे पहले 3-4 जगह छोड़ के फिर सैलरी डेटर्स लिखना। सैलरी डेटर्स के ऊपर 3 एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो सैलरी डेटर्स का अमाउंट कितना है 40,000, उसके ऊपर 3 एडजस्टमेंट है, तो अपना जगह कितना छोड़ना है 1 2 3 4 5 जगह छोड़ना है। एक एडजस्टमेंट होगा तो 1 प्लेस छोड़ना है, 2 एडजस्टमेंट होगा तो 3 प्लेस छोड़ना है, 3 एडजस्टमेंट होगा तो 5 प्लेस छोड़ना है। इस तरह अपने को आगे आगे जाना है, जितना एडजस्टमेंट होता है उसके आगे फिर 2-2 जगह बढ़ जाता है। फिर परचेसेस, परचेसेस कितना लिखा है 65,000, मैंने इनर कॉलम में परचेसेस लिख के रख दिया 65,000। फिर लिखा रिटर्न्स, ये सेल्स रिटर्न है तो यहाँ पे मैंने 800 लिख के रख दिया सेल्स रिटर्न। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक 18,000, तो मैंने ओपनिंग स्टॉक के सामने 18,000 लिख दिया। उसके बाद आपका आएगा लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, तो मैंने यहाँ पे आपका लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखना है अपने को 10,000, तो इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो मैंने इनर कॉलम में लिखा और एक जगह छोड़ दिया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है तो कैरेज, बराबर है कि नहीं। कैरेज कहाँ जाता है, कैरेज जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो मैंने यहाँ पे 2 कैरेज लिखा, उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है तो इसीलिए मैंने कैरेज का अमाउंट है 1,200, तो मैंने इनर कॉलम में लिखा और 1 प्लेस मैंने छोड़ दिया। उसके बाद रेंट रेट्स 2 रेंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। 2 रेंट रेट्स एंड 2 रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, कितना है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है 1,000, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं इसीलिए मैंने इसको आउटर कॉलम में लिख दिया। कहाँ लिख दिया, आउटर कॉलम में। ठीक है, ओके, आउटर कॉलम में। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका 1,000 हो गया। उसके बाद आपका आएगा रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के बाद ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स कहाँ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 ड्राइंग्स, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, वेरी सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। सप्रे 3,000, तो सप्रे में मैंने 3,000 लिखा, ये सप्रे है और ये अत्रे है। ठीक है, अत्रे, अत्रे का कितना है 2,000, तो मैंने यहाँ पे 2,000 लिख दिया। उसके बाद सैलरीज, सैलरीज कहाँ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 सैलरीज, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रहेगा डेबिट साइड। सैलरीज आपका कितना है, तो सैलरीज आपका है 3,200। ठीक है, सैलरीज आपका है 3,200, तो मैंने सैलरीज लिख दिया 3,200 आउटर कॉलम पे, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं।
फिर बैड डेप्ट है आपका 1000, तो बैड डेप्ट ये क्या हो गया, ओल्ड, तो मैंने इसीलिए देखो ओल्ड के सामने लिखा 1000, ठीक है। फिर मशीनरी है 25,000, पर अभी देखो मशीनरी में कैसा लिखना है आपको, पहले यहाँ पे लिखना है मशीनरी, पर आपका जो ओरिजिनल मशीनरी था वो है 15,000, 15,000, बराबर कि नहीं, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। फिर आपका वहाँ पे उन्होंने एडिशनल लिखा है, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, ऐड एडिशनल, आपका एडिशनल कितना है, तो आपका एडिशनल है 10,000, तो मैंने यहाँ पे 10,000 लिखा, ठीक है। सॉरी, एडिशनल जो है आपका 10,000 है, ये देखो पहला ओरिजिनल 15,000, एडिशनल 10,000, और ये हम लोग ने एडिशनल लिया कभी है 1 अक्टूबर 2018 को, और इस तरह ये दोनों की टोटल 25,000 हो गई है। और फिर अभी उसके ऊपर अपने को डेप्रिसिएशन निकालना है, जब डेप्रिसिएशन का वक्त आएगा तब। पर जब आपको ऐसा ब्रैकेट में लिखेंगे कि एडिशनल 10,000 अक्टूबर को, तो इस तरह करना है, आपकी ओरिजिनल मशीनरी 15,000 थी, एडिशनल 10,000 हो गए, तो टोटल 25,000, क्लियर। अब एडवर्टाइजमेंट, अभी एडवर्टाइजमेंट हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो टू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कितना है 4,000, तो मैंने लिख दिया आउटर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं। फिर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट हम लोग लिखेंगे असेट साइड में, ठीक है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,500। अभी ये मेरा डेबिट से जो बैलेंस था वो क्लियर हो गया ट्रायल बैलेंस का। अब मैं क्रेडिट बैलेंस का जो पोस्टिंग है वो करने जा रहा हूँ। पहले सेल्स कितना है मेरा 85,000, तो मैंने यहाँ पे 85,000 लिखा। फिर यहाँ इसमें से आपका माइनस होगा सेल्स रिटर्न, बराबर है। 85,000 में से 800 गए, तो बचे कितने 84,200। अब उसके बाद सैलरी क्रेडिटर्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में आ रहा हूँ और लिख रहा हूँ सैलरी क्रेडिटर्स। अभी सैलरी क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा 23,000 और एक प्लेस मैंने छोड़ दिया। उसके बाद सैलरी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया मैं, और यहाँ पे मैंने लिखा सैलरी इनकम। तो मेरा सैलरी इनकम कितना है 2,000, जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए मैंने उसको आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल अकाउंट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, इसीलिए ये है आपका सप्रे और ये है आपका अत्रे, ठीक है। तो मैंने बाय बैलेंस कैरी डाउन पहले से लिख के रखा है, तो आपका 35,000 एंड 35,000, तो मैंने यहाँ पे 35,000, यहाँ पे 35,000 लिख दिया। उसके बाद प्रोविडेंट फंड हमेशा लाइबिलिटी में जाते हैं, तो लाइबिलिटी में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो आपका प्रोविडेंट फंड कितना है 10,000, तो मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया 10,000। उसके बाद रिटर्न, अभी ये परचेस रिटर्न है, तो परचेस रिटर्न कहाँ से माइनस होगा, परचेस में से, तो यहाँ मैं गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया परचेस रिटर्न 1,500, तो मेरा बचा कितना 500 और 63,500, ठीक है। 65 में से 1,500 चले गए। उसके बाद मेरा कमीशन प्री रिसीव्ड, मैंने पहले ही कहा था कोई भी प्री रिसीव्ड होगा, बरेगी ना, हम लोग ने पहले ही कमीशन, जैसे तुमने अगर मुझे पहले ही फीस दिया, बरेगी ना, तो ये साल का मेरा फीस नहीं था, बराबर है। गए साल अगर मुझे तुमने फीस दिया होगा तो ये मेरा करंट ईयर का फीस था, पर मुझे मैंने लास्ट ईयर रिसीव किया, तो वो साल का इनकम नहीं हो गया, बरेगी नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो साल का जो इनकम है वो मुझे उसी साल में दिखाना पड़ता है, इसीलिए मैंने इट इज माई लाइबिलिटी, जो लास्ट ईयर जिन्होंने फीस पहले पेड किया है, बरेगी ना, दैट इज माई लाइबिलिटी। तो मुझे लाइबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा, जिस साल हम लोग जाएंगे उस साल में वो एज ए इनकम हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो हो गया। उसके बाद आरडीडी, ये आरडीडी कौन सा है, तो ये आरडीडी है ओल्ड, तो मैंने आरडीडी ओल्ड का फॉर्मेट जहाँ पे लिखा है वहां पे जाके आरडीडी ओल्ड मैंने लिख दिया 400, ठीक है। अब इस तरह मेरी पोस्टिंग जो मैंने आपको दिखाया था वो सारी मेरी पोस्टिंग जो है वो हो गई है। देखिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का पोस्टिंग किया, प्रॉफिट एंड लॉस का किया, एंड बैलेंस शीट का भी पोस्टिंग मेरा हो गया है। अभी मुझे क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। एक एक एडजस्टमेंट हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम अभी मैंने जब सम सॉल्व किया था तब मैंने आपको एडजस्टमेंट समझाया था, ठीक है। अब मैं एडजस्टमेंट देखने जा रहा हूँ। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 23,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 23,000। इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो कहाँ आएगा, तो असेट साइड में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग
स्टॉक 23,000, ठीक है। उसके बाद आपका एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो मुझे वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। मैं हमेशा वर्किंग नोट बनाता हूँ और टाइम पे बनाता हूँ। आपको पता है जितने भी अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हम लोग ने, तो वहाँ पे अपना डेप्रिसिएशन बना हुआ है। तो सबसे पहले हमारा डेप्रिसिएशन किसके ऊपर बनेगा, लैंड एंड बिल्डिंग। आपका लैंड एंड बिल्डिंग कितना परसेंट है, 5% है। तो मुझे 10,000 के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, 5%। तो मैंने 5% निकाला तो कितना आ गया, ₹500, ठीक है। सेकेंड आपका एडजस्ट मतलब डेप्रिसिएशन निकालना है मुझे मशीनरी पे, पर मशीनरी पे जो है डेप्रिसिएशन वो 2 बार निकलेगा, क्योंकि पहला जो ओरिजिनल मशीनरी है वो है हमारा 15,000 के ऊपर मेरा कितना डेप्रिसिएशन है, 10%। तो मैं 15,000 के ऊपर 10% निकालूंगा, बराबर है। तो मेरा आ गया 1,500। अभी देखो एडिशनल मशीनरी मैंने कभी लिया, अक्टूबर में लिया, कितने का लिया, 10,000। फिर मुझे अक्टूबर तक से अपना मार्च तक का जितना मंथ है वो गिनना पड़ेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मेरा ये मंथ्स हो रहे 6 मंथ, तो मुझे सिर्फ डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का ही लेना है। तो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन कितना लिखूंगा, 6 मंथ्स का, ओके। तो ये हिडन एडजस्टमेंट, इस तरह हिडन एडजस्टमेंट है वो, तो इसीलिए मेरा मशीनरी का डेप्रिसिएशन 500। तो 2,000, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो लोग कौन से किसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं, 25,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो वो 25,000 के ऊपर आप 10% निकालोगे तो 2,500 हो जाएगा, तो रॉन्ग। आपको 15,000 के ऊपर 10% पूरे साल के लिए निकालना है, क्योंकि हमारी ये ओरिजिनल मशीनरी थी। बाद में 10,000 हमने अक्टूबर में परचेस की, इसलिए मुझे उसका 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हाफ हो गया। अब मैं जाऊंगा आपके एसेट साइड में और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन। फिर आपको और कुछ नहीं करना है, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखना है और आपका डेप्रिसिएशन कितना था, 500, 9,500। फिर यहाँ पे मुझे आना है, फिर लिखना है लेस डेप्रिसिएशन। तुमने वर्किंग नोट लिखा है तो वर्किंग नोट नंबर 1, फिर मुझे यहाँ पे लिखना है 2,000 और आउटर कॉलम में लिखना है 23,000। ये इसका एक इफेक्ट हुआ। अब मुझे सेकेंड इफेक्ट देना है उसका, तो मेरा सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में मैं क्या लिखूंगा, टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर उसको अंडरलाइन करो, फिर लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। अभी लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आपका कितना है, तो 500। फिर आप लिखो मशीनरी, फिर आपका मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना है, 2,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 2,500। क्लियर, ओके। आप मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह नीचे भी आप लोग देखो बुक में कैसे मैं अपना सॉल्व हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अपना क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड सैंड्री डेटर्स, ठीक है। अभी देखो सैंड्री डेटर्स, अभी ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कैसे मालूम है ना, क्योंकि उन्होंने पहले आरडीडी दिया, फिर बैड डेट दिया और उसके नीचे फिर सेल्स का एंट्री दिया हुआ। तो कभी भी ध्यान में रखो, ये सीक्वेंस है, आप कैसे भी नहीं जा सकते। सबसे पहले आपको सेल्स की एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब सेल्स रिलेटेड या बाकी कौन सी भी रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी वो पहले होती है। उसके बाद बैड डेट, उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट और उसके बाद रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डाउटफुल डेट। ये सीक्वेंस है, तो इसी सीक्वेंस में अपने को जाना पड़ता है। अगर आपने सीक्वेंस तोड़ दिया तो आपका सम्स गलत गया। पहले सेल्स रिलेटेड एडजस्टमेंट या बिल्स रिसीवेबल रिलेटेड एडजस्टमेंट जो भी होगा वो एडजस्टमेंट पहली होती है, उसके बाद बैड डेप्ट वाली एडजस्टमेंट होती है, उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट वाली एडजस्टमेंट होती है और उसके बाद अगर हुआ तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डाउटफुल डेप्ट वाली एंट्री होती है, एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। तो पहले हम लोग सेल्स वाली एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वहां पे लिखा है गुड्स वर्थ ₹3,000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वहां पे। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आएगा एड अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड सेल्स। आपका अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है, 3,000। तो टोटल आपका आया 43,000, ये पहली एंट्री होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सेकेंड आपका इफेक्ट है वो जाएगा सेल्स में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एड अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स कितना है 3,000। तो आपका टोटल कितना हो गया 87,200। क्लियर, आइए देखो 87,200, ठीक है। अब आप लोग बैड डेप्ट की एंट्री कर सकते हो। फिर अभी वापस एक बार असेट्स में आ जाओ, असेट्स में आप सैंड्री डेटर्स के नीचे आ जाओ, फिर यहाँ पे आपको लिखना है लेस बैड डेप्ट, ठीक है। बैड डेप्ट सबका कितना है, तो उन्होंने बैड डेप्ट सबका बोला है 1,000, सैंड्री डेटर्स पे रिटर्न ऑफ 1,000। फिर आपके पास जमा हो गया 42,000।
अब 42,000 के ऊपर आपको क्या निकालना है, आरडीडी निकालनी है। तो आरडीडी हम लोग जाके वर्किंग नोट में निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी। अभी आरडीडी कौन से अमाउंट पे निकलेगी, तो आरडीडी मेरी अमाउंट पे निकलेगी 42,000 के ऊपर। तो 42,000 के ऊपर कितना परसेंट है, 42,000 के ऊपर आपका परसेंट है 5%। तो मैंने लिखा 5%, फिर मैंने ये 2 जीरो डाल दिए, 500, ओके, 2,100, ओके। फिर हम लोग पीछे जाएंगे और सैंड्री डेटर्स में से हम लोग क्या लिखेंगे, लेस आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, वर्किंग नोट नंबर 2, और 2,100 हम लोग माइनस करेंगे। तो आपका आंसर आएगा 39,900। क्लियर। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, अभी इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे जो तुमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, बराबर कि नहीं, तुमने पहले से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वहाँ पे फॉर्मेट, डेबिट साइड में फॉर्मेट बनाया है। तो यहाँ पे बैड डेट में हम लोग लिखेंगे 1,000, फिर हम लोग लिखेंगे 2,100, तो टोटल आपके हो गए 4,100, और 4,100 में से माइनस हो जाएंगे 400, तो आपका आउटर कॉलम में आएगा 3,700, ठीक है। इसके बाद आपकी एंट्री है अनरिकॉर्डेड परचेस वाली। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाओ और यहाँ पे लिखना है आपको ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस, ठीक है। तो आपको अनरिकॉर्डेड परचेसेस कितना है, आपका अनरिकॉर्डेड परचेसेस आपका है 8,000। तो मैंने यहाँ पे 8,000 ऐड कर दिया, 63,500 प्लस 8,000, तो इसका मतलब हो गया 71,500। इसका एक इफेक्ट। और इसका सेकेंड इफेक्ट जो होता है वो आपका होता है सैंड्री क्रेडिटर्स में। ये क्रेडिटर्स है क्योंकि हमको उनको पैसे देने हैं, हमने परचेस किया है ना, तो परचेस किया तो मुझे क्या देना है, उनको पैसे देने हैं। क्लियर। अब यहाँ पे सैंड्री क्रेडिटर्स में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अजम्पशन कर रहा हूँ कि मैंने अभी तक इनको पैसे दिए नहीं है। अगर उन लोग अगर दिए होते तो उन्होंने बताया होता, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे आपका 23,000 प्लस 8,000, ओके, तो आपका कितना आएगा 31,000, ठीक है। अब सिर्फ एक एडजस्टमेंट बची है आउटस्टैंडिंग कैरेज का। तो यहाँ पे मैंने अपन ने जगह छोड़ दिया आउटस्टैंडिंग कैरेज के लिए। आउटस्टैंडिंग कैरेज में यहाँ पे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग कैरेज। अच्छा, मेरा आउटस्टैंडिंग कैरेज कितना है 500, तो आउटर कॉलम में जाएगा 1,700। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, तो इसका सेकेंड इफेक्ट आता है लाइबिलिटी में। तो मैंने यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर कैरेज, और मैं कितना लिखूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर कैरेज, मेरा है कितना 1,500 है। तो मैं यहाँ पे आउटर कॉलम में क्या लिखूंगा 500, ठीक है, ओके। अब मेरी सारी एडजस्टमेंट हो गई, सारी पोस्टिंग हो गई है। अब मुझे क्या करना है, टोटलिंग करना है। तो पहले सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, या ग्रॉस प्रॉफिट या नया ग्रॉस लॉस होगा। तो मैं चेक करता हूँ, पहला ये दोनों का टोटल करूंगा मैं, फिर ये तीनों का टोटल करूंगा। अब जब मैंने ये टोटल किया तो मुझे पता चला ये साइड बड़ी है, बढ़ेगी नहीं, इसकी टोटल आ रही है 1,10,200, ठीक है। तो 1,10,200 में से मुझे ये तीन जो डेबिट साइड की अमाउंट है वो माइनस करनी है। जब मैंने माइनस किया तो 19,000 आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 19,000, ठीक है। ये 19,000 वाला जो प्रॉफिट है वो मैं कहाँ लेके जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना लिखूंगा 19,000, ओके। अब देखो फिर से एक बार मैं ये इसके टोटल और ये चारों का टोटल करूंगा, कौन सी साइड बड़ी है वो मुझे चेक करना है, ओके। तो मुझे पता चला कि मेरी ये साइड वाली मतलब क्रेडिट साइड बड़ी है, इसका मतलब मुझे नेट प्रॉफिट हुआ। तो मैं 19,000 प्लस 2,000 21,000 और 21,000 में से ये जितना अमाउंट थे डेबिट साइड के उतने सारी अमाउंट माइनस की, तो मुझे प्रॉफिट हुआ नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। नेट प्रॉफिट मेरा हो गया 6,600। अब ये जो नेट प्रॉफिट है वो मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। अब उनका प्रॉफिट इक्वल ही है, रेशियो इक्वल है, तो मुझे क्या करना है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो 6,600 का इक्वली कितना हो गया 3,300 और 3,300। अब मुझे क्या करना है, इनकी टोटल करनी है। इनकी टोटल मैंने कर दिया, तो 35,000 प्लस 3,300 मतलब 38,300, ओके, 38,300। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा डेबिट साइड में, ओके। 38,300
और 38,300। अब मुझे क्या करना है, ये माइनस करना है 3,000 और 2,000 माइनस करना है। 2,000 माइनस किया 36,300, ठीक है, और ये माइनस किया तो 35,300। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब मुझे ये बैलेंस जो है वो कहाँ लेके जाना है, बैलेंस शीट में लेके जाना है। सॉरी, ये ब्रॉट डाउन ना, कितना है 35,300 सप्रे का और 36,300 अत्रे का। तो टोटल कितना हो गया 600, 71,600। फिर ये जो है इसकी टोटल अपने को करनी है, ठीक है, 71,600 से लेकर ये सब का टोटल अपने को करना है। जब मैंने ये टोटल किया तो मेरा टोटल है 1,13,900, ठीक है, 1,13,900। अब मैं क्या कर रहा हूँ, असेट साइड की टोटल कर रहा हूँ। मैंने असेट साइड की टोटल कर दी, तो अगर जब मैं असेट साइड की टोटल किया तो कितना आया 1,13,900, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ने ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व किया। उसका ट्रायल बैलेंस पहले चेक किया, ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग की, पोस्टिंग के बाद एडजस्टमेंट किया, उसके बाद टोटलिंग करना है। इस तरह अगर ये सम पूरा टैली हो जाता है तो हमारा आंसर राइट है, तो हमें क्या मिल सकता है, पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो जैसे आज हम लोग ने मॉर्निंग को मीटिंग किया था वैसे ही हम लोग फिर से एक बार मीटिंग करेंगे और फिर जो भी डाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होगा वो हम लोग करेंगे। तब तक अगर कुछ कोई भी प्रॉब्लम्स आपके मन में आ रहा है तो आप लोग क्या करो, मेरे साथ शेयर करो। आप डेली, अभी देखो ये लॉकडाउन का पीरियड है, सबको डेली खुद स्टडी करनी है, ओके। डेली स्टडी कैसे करना है, आपको रोज आपको क्या करना है, ये सम सॉल्व करने हैं। फाइनल अकाउंट्स के सम जितने हैं उतने आप लोग सॉल्व करो, जितना सॉल्व करोगे उतना आपको आएगा, ओके। सेकेंडली हम लोग ने स्टार्टिंग में जो पोस्टिंग देखा था, एडजस्टमेंट देखा था, वो एडजस्टमेंट बाय ऐड करो, कौन किधर जा रहा है, वो जब तक नहीं होता तब तक आपको फाइनल अकाउंट नहीं आएगा। फाइनल अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, आपको पूरे मार्क्स देके चला जाएगा, बराबर है कि नहीं, ओके। जैसे अपना क्लासरूम का ओपन हो जाएगा तब आपको से मैं आपको डिस्कस करते रहूंगा कि किस तरह आपको मार्क्स ग्रैब करने और आपको आउट ऑफ मार्क्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो ये आप करते रहो, साथ साथ ओसी, इको और एसपी, ये जिनके सब्जेक्ट्स है वो भी करते रहना, ठीक है, ओके। चलो बाय।